हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं किशोर कुमार। आप देख रहे हैं यादव गोट फार्म 2.0। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो नए किसान भाई बकरी पालन की शुरुआत करते हैं और बकरी पालन में फेल हो जाते हैं, फेल होने का मुख्य कारण क्या है और किन कारणों की वजह से किसान भाई बकरी पालन में फेल होते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसान भाई किस तरीके से बकरी पालन की शुरुआत करें ताकि उनको बकरी पालन में सफलता हासिल हो और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके। किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आ गया है बिल्कुल नया तरीका। अगर इस तरीके से आप बकरी पालन की शुरुआत करते हैं और बकरी पालन करते हैं तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अब किसान भाइयों को घाटे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और उनका फार्म नहीं बंद होगा। ऐसा तरीका मैं लेकर इस वीडियो में आया हूँ। इसीलिए आप दोस्तों से ये निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप नहीं करें, तभी जाके पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बकरी फार्म बंद होता है उसका कारण क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से बकरी पालन की शुरुआत की जाए ताकि उसमें पहले से अधिक प्रॉफिट पाया जा सके। किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बकरी पालन में फेल होने के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार से हैं। कारण यह है कि बहुत से किसान भाइयों को मैं देखा हूं जो आसपास में बकरी पालन करते हैं, वो बकरी लाते हैं 12,000 का और ब्रीडर नहीं खरीदते हैं। ब्रीडर ला लेते हैं वही जो गांव में गलियों में घूमता है, देसी ब्रीडर उन्हीं से क्रॉस कराते हैं और बकरी का नाश करा देते हैं, क्योंकि 12,000 की बकरी है और रोड छाप ब्रीडर है, तो जैसा ब्रीडर होगा वैसा ही उसका बच्चा आएगा। अगर आपके पास ब्रीडर नहीं है तो बड़ी बकरी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बड़ी बकरी मत लाइए। अगर बड़ी बकरी लाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं और गलियों के ब्रीडर से अगर आप बकरी को क्रॉस कराते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता है। वो बच्चा भी आएगा तो उसी प्रकार का आएगा जिस प्रकार का जो गलियों में ब्रीडर घूम रहा है। तो हमें चाहिए कि अगर बकरी लाते हैं, अधिक पैसा का खरीदते हैं, बड़े नस्ल की बकरी लाते हैं और पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं, तो साथ में ब्रीडर का भी चयन करना होगा, ब्रीडर भी खरीदना होगा। अन्यथा आप देसी बकरी का पालन करें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपका ब्रीडर है वैसे आपकी बकरी रहेगी और पैसा उसमें आपका कम लगने वाला है, क्योंकि देसी बकरी 3,000 या 3,500 के आसपास मिल जाती है। मेरा गलती किसान भाई यह करते हैं, यूट्यूब में देख लेते हैं या किसी का फार्म पे जाके देख लेते हैं कि उनके पास 200 बकरियां हैं, ये अच्छा इनकम कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, और बिना जानकारी के बकरी पालन की शुरुआत कर देते हैं। बिना जानकारी के अगर बकरी पालन की शुरुआत किया जाता है उसमें भारी नुकसान होने का संभावना बना रहता है, क्योंकि जानकारी के अभाव में जो आपके बकरी के बच्चे आएंगे उसको आप नहीं बचा पाएंगे और पैसा जो आता है वो बकरी के बच्चे से ही आता है। तो जाहिर सी बात है, अगर बच्चे नहीं बच पाएंगे तो लास्ट में फार्म बंद होने के कगार पे आ जाएगा और फार्म बंद भी हो जाता है। यही कारण है कि 100 में 80% फार्म बंद हो जाता है। बकरी के बच्चे का मरने का कारण यह होता है कि बकरी का जो बच्चा है उसका इम्यूनिटी पावर जो बड़े बकरी रहती है उससे कम होता है। वो थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम या बुखार होता है तो परेशान हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। अगर उसका इलाज आप नहीं कर पाएंगे और इलाज नहीं जानते हैं तो लास्ट में बच्चा मर जाता है और मोर्टेलिटी हो जाता है बच्चे का। तो किसान भाई जो है घाटे में चले जाते हैं। तो हमें चाहिए कि बकरी पालन शुरुआत करने से पहले बकरी पालन की जानकारी ले लें और जानकारी नहीं है तो ट्रेनिंग ले लें, तभी बकरी पालन की शुरुआत करें। नए किसान भाई बकरी पालन की शुरुआत करते हैं वो ये भी सोचते हैं कि गांव घर में बकरियां पाली जा रही है तो हम भी बकरी पाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बकरी पालना अलग बात है और 100 बकरी पालना अलग बात है। 100 अगर बकरी का पालन आप करते हैं तो उसमें आपको जानकारी संपूर्ण चाहिए और घरेलू सिर्फ दवा नुस्खा से आप अपनी बकरी को नहीं बचा पाएंगे। उसमें इलाज करने का तरीका भी आपके पास होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा गैस होगा बकरियों के पेट में या पतला पैखाना करेगी, उसी में आपकी बकरी मर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैं अपने गांव घर में देखा हूं, जो छोटे किसान भाई हैं ये क्या 2 बकरी पालन किए हैं, अगर बकरी का पेट खराब हो जाता है, बकरी पतला पैखाना करने लगती है, तो यही सोचते हैं कि 1 या 2 दिन में बकरी हमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन वैसा नहीं होता है। 1 या 2 दिन में बकरी ठीक होने के वजह बकरी और कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर होकर बकरी जब गिर जाती है
तब जाते हैं दवा के लिए दुकान में कि बकरी को हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, दवा दीजिए। उस समय जब बकरी गिर जाती है, वो दवा भी ढंग से काम नहीं करता है और लास्ट में जो बकरी है उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है, बकरी मर जाती है। बकरी के पेट में गैस हो या बकरी पतला पैखाना कर रही हो, तो इसका इलाज करने में कोई खास ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, 20-30 रुपया में ठीक हो जाता है। लेकिन यहीं पे किसान भाई लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है और नुकसान उठाना पड़ता है। अगर किसान भाइयों को ये पता नहीं है कि बकरी के पेट में गैस है या बकरी का पेट फूल गया हो या बकरी पतला पैखाना कर रही हो, इसका इलाज कैसे कर पाएंगे? तो इस पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। यही वह छोटी छोटी गलतियां हैं जो किसान भाई करते हैं और उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बकरी के पेट में गैस है या बकरी पतला पैखाना कर रही है या बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ है। इस स्थिति में किसान भाइयों को चाहिए कि तुरंत से तुरंत बकरी का इलाज करें। अगर ऐसा करते हैं तो किसान भाई को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ सकता है। दूसरी गलती किसान भाई यह करते हैं कि बकरी पालन करने से पहले यह नहीं सोचते हैं कि जो अपना पारिवारिक खर्च है उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा और जो बकरी में खर्च आएगा उसका मेंटेन कैसे होगा, क्योंकि दोनों खर्च एक साथ चलाना होता है। और बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें 1 साल या 14 या 16 महीना तक आपको पैसा नहीं मिल पाता है। मान लेते हैं कि कोई मजदूर इंसान बकरी पालन की शुरुआत कर देता है और उसको यह पता नहीं होता है कि इसमें कितने दिन के बाद पैसा मिलता है और कितना इसमें खर्च लगता है, और जो हमारा खर्च है, पारिवारिक खर्च है, वो 1 साल या 1.5 साल में कितना गिरेगा और उसकी जानकारी उसके पास नहीं है और बकरी पालन की शुरुआत कर देता है, तो लास्ट में उसको बकरी पालन का जो फार्म है उसको बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो अपना खर्चा ही मेंटेन नहीं कर पाता है। अगर 400-500 रुपया रोज कमाने वाला इंसान अगर 1.5 साल तक बैठ जाए या 1 साल तक बैठ जाए, तो जाहिर सी बात है कि खर्चा जो पारिवारिक है उसमें चलाने में उसको तकलीफ हो सकता है। अगर वो पहले से व्यवस्था बना के नहीं रखता है तो उसको लास्ट में फर्म को बंद करके फिर बाहर जाना पड़ता है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले यह सोच लें या समझ लें कि कितना इसमें खर्च आने वाला है 1 साल या 1.5 साल के अंदर, और कितना हमारा जो पारिवारिक खर्च है उसमें कितना खर्च आने वाला है। उतना खर्च करने के लिए पैसा अगर आपके पास अवेलेबल है तो बकरी पालन की शुरुआत करें। अन्यथा दूसरा रास्ता यह है कि बकरी पालन के साथ साथ अगर दूसरा कोई आप काम करते हैं और जो पारिवारिक खर्च है उसको आप मेंटेन कर पाते हैं, तभी बकरी पालन की शुरुआत करें। जो वीडियो आप लोग यूट्यूब में देखते हैं और यूट्यूब का वीडियो देखकर यह सोचते हैं कि बहुत से लोग हैं जो 200 या 300 बकरी का पालन करते हैं तो हम भी कर लेंगे, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो 200 या 300 बकरी का पालन कर रहे हैं, कितना मेहनत किए हैं और कितना मेहनत के बाद वहां तक पहुंचे हैं, इस चीज़ को किसान भाइयों को समझना होगा। अगर इस चीज़ को आप लोग समझ लेते हैं तो आप भी एक दिन बहुत बड़े बकरी पालक बन सकते हैं और बकरी पालन में सफलता हासिल कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में जो भी बात बताता हूँ सच्ची से सच्ची बात बताता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि यूट्यूब का वीडियो देखकर कोई गरीब किसान भाई बकरी पालन की शुरुआत करें और बकरी पालन में उनको घाटा हो। अब बात करते हैं कि बकरी पालन किस तरीके से किया जाए कि उसमें अधिक से अधिक मुनाफा या प्रॉफिट कमाया जा सके। अगर बकरी पालन की किसान भाई शुरुआत करना चाहते हैं तो क्रॉस ब्रीड पे काम करें। अगर क्रॉस ब्रीड पे काम करते हैं तो उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो सकता है और होता भी है। मैं इस वीडियो में अब बताने वाला हूं कि क्रॉस ब्रीड पर किस तरीके से काम किया जाए ताकि जो किसान भाई बकरी पालन की शुरुआत करें उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। क्रॉस ब्रीड पे काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। अगर क्रॉस ब्रीड पे आप काम करना चाहते हैं तो देसी बकरी खरीदना होगा, और देसी बकरी वही खरीदना है जो 2 या 3 ब्यान की हो, यानी जो 2 बार या 3 बार बच्चा दे चुकी हो, वही बकरी आपको खरीदना है। जिस बकरी का पेट बड़ा हो और बकरी का साइज बड़ा हो, बकरी का वेट बड़ा हो, उस बकरी को आप किसी भी ब्रीडर से क्रॉस करा सकते हैं। जैसे कि मैं पहले एक वीडियो बनाया था क्रॉस ब्रीड पे, उस वीडियो में बहुत से किसान भाइयों का कमेंट आया था कि बोर नस्ल का ब्रीडर हो और देसी ब्लैक बंगाल बकरी हो तो हम उसको क्रॉस करा सकते हैं कि नहीं। तो हाँ है जवाब, आप उसको क्रॉस करा सकते हैं,
लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी। जब बकरी का डिलीवरी होगा उस समय ध्यान देना होगा, क्योंकि जो देसी ब्लैक बंगाल बकरी का बच्चा आता है उसका वजन वेट कम होता है। अगर आप बुर नस्ल के ब्रीडर से बकरी को क्रॉस कराते हैं, देसी बकरी को, तो उसका बच्चा जो आएगा थोड़ा साइज में बड़ा आएगा, तो उसको डिलीवरी के समय बकरी को परेशानी हो सकती है। तो अगर आपके नॉलेज होगा, आपके पास जानकारी होगी, तो बकरी के बच्चे को आप निकाल, क्योंकि बहुत से केस में देखा गया है जब बकरी बच्चा देती है तो आधा बच्चा निकलता है और आधा बच्चा उसी में रह जाता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि थोड़ी बहुत जानकारी हो, ताकि जब बच्चा फंस जाए तो उसे आसानी से बाहर निकाल सके। नहीं तो जानकारी के अभाव में बकरी भी मर सकती है और बच्चे की भी मोर्टेलिटी हो सकती है। तो हमें चाहिए कि क्रॉस ब्रीड पे काम करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी लेकर क्रॉस ब्रीड पे काम करें। किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो मैं थंबनेल में लिखा हूं कि आ गया बकरी पालन का नया तरीका, तो यही है वह नया तरीका। अगर क्रॉस ब्रीड पे आप काम करते हैं तो इसमें आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि अगर हम देसी ब्लैक बंगाल बकरी को बड़े ब्रीडर से क्रॉस कराते हैं तो जो उसका बच्चा आएगा मात्र 4 या 5 महीने में 12 से 14 kg का हो जाएगा। वही बात करें तो देसी बकरी का जो बच्चा होगा 4 या 5 महीने में 8 या 9 kg का होगा। तो अगर हम क्रॉस ब्रीड पे काम करते हैं तो हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट होने का चांस है और होता है। इसीलिए किसान भाइयों को मैं अपनी राय यही दूंगा कि अगर बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं या किए हैं तो क्रॉस ब्रीड पे काम करें। क्रॉस ब्रीड पे काम करके उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि अगर किसान भाई चाहें तो किसी भी बड़े नस्ल के ब्रीडर से ब्लैक बंगाल देसी बकरी को क्रॉस करा सकते हैं। जैसे कि बोर, जखराना, जमुनापरी, तोतापरी, बड़बड़ी, सिरोही, इन सभी बड़े नस्लों से देसी ब्लैक बंगाल बकरी को क्रॉस करा के प्रॉफिट कमाया जा सकता है। किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं ये भी बताता चलूं कि जब भी क्रॉस ब्रीड पे काम करने का बात चलता है तो देसी ब्लैक बंगाल बकरी को ही क्यों चुना जाता है, इसके पीछे कारण है। वो कारण क्या है मैं इसी वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहें। उसका असली कारण यह है कि देसी ब्लैक बंगाल बकरी बच्चा ज़्यादा देती है, इसके पास बच्चा देने की क्षमता ज़्यादा है। अगर हम खरीदने जाते हैं देसी ब्लैक बंगाल बकरी को तो उसमें पैसा भी कम लगता है। अगर बड़े नस्ल से क्रॉस कराते हैं देसी ब्लैक बंगाल बकरी को तो जो बच्चा आएगा उसका बच्चा भी अधिक आता है, यानी 2 या 3 भी आ सकता है। ज़्यादातर 2 आता है, कभी कभी 3 भी आ सकता है। यही वह कारण है कि जब भी क्रॉस ब्रीड पे बात चलता है तो देसी बकरी का बात ही चलता है और लोग देसी बकरी को ही सजेस्ट करते हैं क्रॉस कराने का बड़े नस्ल के ब्रीडर से। वही अगर हम बड़े नस्ल की बकरी लेते हैं और बड़े नस्ल का ब्रीडर लेते हैं तो जो उसमें पैसा हमारा खर्चा होता है, ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जो बच्चे आते हैं एक ही आते हैं, कभी कभी 2 आते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ही बच्चे आते हैं। तो हमें चाहिए कि जब भी क्रॉस ब्रीड पे काम करें तो देसी ब्लैक बंगाल बकरी को ही चुनें। इसमें आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट मिल सकता है, आप इसमें अधिक पैसा कमा सकते हैं। और जो बकरी के बच्चे आते हैं उनका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ के आता है। देसी ब्लैक बंगाल बकरी का इम्यूनिटी पावर थोड़ा ज़्यादा है सभी बकरियों से। और क्रॉस ब्रीड पे अगर काम करते हैं तो जो बच्चे आएंगे जाहिर सी बात है कि उनका भी इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ के आएगा और उनका भी तबीयत ज़्यादा खराब नहीं होगा। अगर किसान भाई बकरी को और बकरी के बच्चे को टाइम टाइम से कीड़ी का दवा देते रहें, हर एक 3 महीना में एक बार, और थोड़ा सा कैल्शियम का सहारा लें, तो बकरी और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। और जो बकरा होगा उनका बहुत जल्दी बॉडी वेट गेन करेगा और इसमें किसान भाई को अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सकता है। मैं जो इस वीडियो में जानकारी देने का प्रयास किया हूँ, अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो किसान भाइयों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।